आज फिर आकांक्षा लाइव चैनल पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल लेके आया हूँ और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये रहा, किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। क्या है? 24 है। यानी कि दो पदों का योग इसमें दिया गया है 24 और पहला पद 4 है और दूसरा पद 8 है। तो इस तरह से दो पदों का योग इसमें 24 दिया गया है तथा अगला केस में सेकंड स्टेप में दिया गया है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पदों को निकालें। एपी का समांतर श्रेणी का 3 पदों को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं पहला सेंटेंस डिफिकल्ट वर्ड वाला सेंटेंस है ये, और इसका मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए इस वाक्य को समझना, इस सेंटेंस को समझना जरूरी होता है। तो कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद योग का मतलब जोड़, हम यहाँ आंसर बना रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। चौथे पद प्लस 8वें पद का योग 24 है। तो चौथे पद को हम T4 लिख सकते हैं, प्लस चौथे पद को हम लिखे T4 प्लस 8वें पद को T8 लिखे और दोनों का योग हम 24 लिखे। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट का नमूना तैयार हो गया मेरा, और इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तब सेकंड स्टेप को, सेकंड लाइन वाले को हम लेके चलेंगे। 2 इक्वेशन बना के फिर हम ए और डी निकालेंगे। फिर ए डी निकल जाने के बाद तो हमें जो है समांतर श्रेणी एपी के 3 पदों को आराम से निकाल देंगे। तो देखिए कैसा होता है ये। तो पहला जो स्टेप हम लिए हैं, पहले स्टेप में इक्वेशन हम पहला तैयार कर चुके हैं। T4 प्लस T8 इक्वल टू 24 है, इक्वेशन फर्स्ट बनाए हैं। तो हम लोग जैसा कि बाय फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार हम लोग जैसे फार्मूला जानते हैं, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, T4 प्लस T8 इक्वल टू 24। T4 को Tn के फार्मूला पर पुट करेंगे तो Tn इक्वल टी होता है a प्लस n-1 इंटू टी। तो T4 टी टर्म n जो है, नवा टर्म जो है आपको 4, तो n के जगह हम 4 रख देंगे, a रख दिए, और n जो होता है n के जगह ये n के जगह 4 है, Tn के जगह Tn के जगह T के जगह T है, n के जगह 4 है। इसलिए यहाँ पर जो है फार्मूला के अनुसार a प्लस n-1, तो n के जगह 4 देंगे, -1 है इंटू दे दिए, फिर प्लस है क्योंकि 2 पदों को यहाँ हम योग किए हैं, प्लस हो गया। और T8 को हम फिर इसको विस्तृत रूप एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे। तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू 2 डी। तो इसलिए हम a प्लस और n का वैल्यू यहाँ T8 जब है तो n का वैल्यू 8 दे दिए, -1 इंटू डी कर दिए। तो इस तरह से हम इसको अब देखिए आगे कैलकुलेट करेंगे। a प्लस 4-1 तो 3d हो गया, प्लस a प्लस 8-1 इक्वल इंटू डी। तो 8-1 तो 7d हो गया, ये 7d हो गया। तो a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो ये हमारा इस तरह से तैयार हुआ। तो जो एक जात का है उसको हम a और a को प्लस कर देंगे, a 2a और 3d प्लस 7d इक्वल टू 10d इक्वल टू आपको 24 हो जाता है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 10 का कॉमन लेने के बाद 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल गया, 1 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, तो 5d हो गया। तो यहाँ से फिर हम 2 12 जा 24, तो ये हमारा तैयार हो गया। ये कैंसिल हो गया तो 12 हो गया। ये लघु रूप किए, हम शॉर्ट फॉर्म में किए, छोटा कर रहे हैं ताकि हम लोग को आगे मल्टीप्लाई और सब करने में कोई समस्या ना हो और लेंथी प्रोसेस में हम लोग नहीं जाए। और समय और सामरिक दृष्टि से समय को भी बचाना है। एग्जाम में मैथमेटिक्स में समय का अभाव हो जाता है, इसलिए हमको ना तो ज़्यादा शॉर्ट करना है, ना तो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस में चलना है। हमको मीडियम प्रोसेस में एग्जाम में बनाना है, प्रश्न को हल करना है, ताकि हम समय सीमा के अंतर्गत अपना सॉल्व कर सकें प्रश्नों को। चलिए, तो इस तरह से 2 से हम कैंसिल कर दिए, तो 12 बार में 24 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ a प्लस 5d इक्वल टू हो गया 12।
तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट का ये परिपक्व इक्वेशन तैयार हुआ, यानी कि परफेक्ट इक्वेशन तैयार हो गया कि इतना अब इक्वेशन फर्स्ट मेरा पूरी तरह से तैयार है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ तो एक लाइन का हम कह लें डिफिकल्ट वर्ड का मैथमेटिक्स समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आप सेंटेंस को नहीं समझे तो नीचे सॉल्यूशन आप नहीं कर पाइएगा। तो ये हम यहाँ तक जो पहुँचा इक्वेशन फर्स्ट में इस लाइन को पहुँचाए, देख रहे हैं आप लोग। देखिएगा इस वीडियो में यहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ अपने मार्कर से, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो इस लाइन को हम यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट में लाए, लघु करके लाए। अब आगे हमको अगला लाइन के सेकंड में जो चलना है, स्थिति सेकंड में क्या है डिफिकल्ट वर्ड के अनुसार, तो छठे और दसवें पदों का योग 44, सेम चीज है, इसको भी उसी तरह से लेंगे। नेक्स्ट में हम आगे देखें कि सेकंड में क्या किए। अगेन पुनः छठे तथा 10वें पदों का योग 44, सिंपल सा, स्टूडेंट को समझने के लिए ये सब लिखे, कोई ज़रूरी नहीं था, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन स्टूडेंट को भी समझाना मेरा दायित्व और कर्तव्य है। और सीखना, रटना तो कोई रट लेता है परीक्षा भर बल किसी तरह से, लेकिन ये सीख जाना जिंदगी भर काम करता है अपने लाइफ में और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। चलिए छठे पद को T6 लिख दिया और 10वें पद को हम प्लस करके T10 लिख दिए, क्योंकि दोनों पदों का योग 44 है, 44 दे दिए। यानी हम इस तरह से छठे तथा 10वें पदों का योग 44 इस रूप में लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स रूप हुआ आपका, देखिए T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। तो ये देख रहे हैं, तो इसमें फार्मूला आपको ऊपर में लगा दिया हूँ कि T10 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। एक ही फार्मूला है, एकलौता ये है समांतर श्रेणी का जो इससे पूरा सवाल बनता है। तो हम चलिए आगे करते हैं। तो T10 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो T6 का हम निकालते हैं, आपको सूत्र में पुट करते हैं। तो आप T6 इक्वल टू होता है A प्लस N का वैल्यू आपका 6 हो गया, और इस Tn के जगह 10 है तो ये N का वैल्यू आपका 10 होगा। तो उसी तरह A प्लस N का वैल्यू 6 दे दिए, Tn के जगह N के जगह 6 था तो N के जगह 6 माइनस 1 इंटू D प्लस, अब T10 का हम पुट किए सूत्र में A प्लस और N के जगह 10 यहाँ है तो यहाँ भी 10 दे दिया 10 माइनस 1 इंटू D। तो देख रहे हैं आप लोग A प्लस 6 में से 1 लेस देन हुआ तो 5D हो गया प्लस A, और 10 में से 1 लेस देन हुआ तो 9D हो गया इक्वल टू 44। तो A और A 2 हो गया तो 1 1 2 हो गया 2। आपको मैं इसका शेष भाग ऊपर इस पेज में बता रहा हूँ, आगे शेष भाग। तो यहाँ पर हम क्या किए, थोड़ा सा ये नीचे मैं बता ही देता हूँ। 2A प्लस 5D इंटू प्लस 9D तो 14D इक्वल टू 44। तो इस तरह से शेष भाग हो गया। और यहाँ पर हम कॉमन ले लिए 2 और 14 का कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो A प्लस 7D इक्वल टू 44। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर दिए 2 से, तो 2 से कैंसिल किए तो 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाता है, इसलिए 22 हो गया। तो इस तरह से A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये मेरा एक्यूरेट इक्वेशन सेकंड हमारा तैयार हो गया। अभी इस सेकंड फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट में से दोनों को से घटा देना है। तो कैसे करेंगे, दोनों को सिमिलर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ साइन चेंज करेंगे, A प्लस में है तो माइनस दिए, यहाँ प्लस 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 है तो नीचे प्लस है तो माइनस होगा, ये यहाँ माइनस दे दिए तो ये प्लस हमारा खत्म हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, 2D हो गया। और आपको जो है यहाँ माइनस, बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस पड़ गया, यहाँ से 22 माइनस में है, यहाँ प्लस छिपा हुआ था 22 के आगे, माइनस साइन चेंज किए तो सबका साइन होगा, चाहे इक्वल के इस पर राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरह का साइन चेंज हो जाता है, दोनों पक्षों का साइन चेंज होता है। तो इस तरह से 22 में से 12 गया तो आपको 10 हो गया। इसके बाद माइनस बड़ा अंक में था माइनस दे दिया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और ये देखिए आपको एक कहाँ चला गया, एक नहीं लिखे, तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ था तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 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 है तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस, ये प्लस और ये माइनस, ये 20 वाला प्लस गायब हो गया। ऐसे आगे शुरुआती में हम लोग धनात्मक में जो है पॉजिटिव में कभी भी प्लस नहीं लिखते हैं, शुरुआती अंक में या शुरुआती नंबर में प्लस, लेकिन फिर दिखाने के लिए समझाने के तौर पर मैंने यहाँ प्लस दिया था। प्लस तो प्लस का साइन चेंज होगा तो माइनस में आ गया, तो ये प्लस
खत्म हो जाता है, प्लस माइनस माइनस सेम चीज़ प्लस माइनस में रहता है तो कैंसिल हो जाता है। इस तरह से आपको देख लीजिए यहाँ से -7D में 5D गया तो -2D हो गया, और यहाँ पर -22 में से 12 लेस देन हुआ तो -10 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से हम कटा दिए, 2 5 जार 10, तो इस तरह से D का वैल्यू 5 हो गया, हमारा 5 हो गया। अब नीचे देखिएगा क्या हम कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में D का वैल्यू कितना है आप लोग देख रहे हैं, D का वैल्यू 5 निकला, D का वैल्यू 5 निकला तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में से D का वैल्यू 5 जो निकला है उसको पुट करने पर उसको पुट कर दिए, तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं a + 5D = 12 है। आप लोग यहाँ देख सकते हो पहला इक्वेशन यहाँ भी है, a + 5D = 12, तो इसको इसमें से D का वैल्यू रख दिए, a = 5, D के वैल्यू में D का वैल्यू निकला है 5, 5 × 5 हो गया = 12 हो गया, तो a + 5 × 5 25 हो गया = 12 हो गया। यहाँ a प्लस, अब पक्षांतर करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो बराबर के इस पार = के इस पार 25 जाएगा, तो प्लस है ये तो 25 है, प्लस 25 है तो इस पार जाएगा तो -25 हो जाएगा, इसलिए a = हो गया -13। तो देखिए T1 आपको -13 हो गया, पहला पद तैयार। D आपका 5 है तो T1 -13 हो गया, 13 हो गया नहीं जी। T2 आपका फार्मूला हम बनाए थे पहले भी, प्रीवियस चैप्टर में हम बता चुके हैं, प्रीवियस मैथ में बता चुके हैं, सवाल में बता चुके हैं। T2 हो गया a + D, तो a का वैल्यू -13 हो गया और प्लस D का वैल्यू 5 है तो -13 + 5 तो -8 हो गया, ठीक। T3 a + 2D होता है, तो इसमें से आप देखिए यहाँ a का वैल्यू -13 प्लस 2 है, 2 दे दिए × 5 है, तो हो गया -13 + 10, तो प्लस माइनस माइनस दे दिए, माइनस बड़ा अंक माइनस में था इसलिए से -3 हो गया। इस तरह से हमको AP 3 पदों को निकालने कहता है प्रश्न में। तो AP पहला पद A निकला जिसको T1 से भी सूचित करते हैं -13, इसके बाद -8 और -3, -13 -8 और -3। इस तरह से AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का प्रथम 3 पद हमारा निकल गया। ऐसा सवाल एग्जाम में आया करता है, आप लोग रिवाइज करें, मेहनत करें और परीक्षा में अव्वल से अव्वल नंबर मार्क्स को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।